गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को सुप्रभात। तो ये जो सुप्रभात है कई लोगों के लिए ये सुखबर लेके आई है आप लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए ये जो है एक तरह से अच्छी खबर नहीं है। तो दोनों ही हम बात करेंगे, क्या है आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ और उसी के साथ साथ क्या है कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़, उसके बारे में। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपकी टीआरई 3.0 से संबंधित, तो आपके बीपीएससी की परीक्षा जो होने वाली है आपके मनोविज्ञान के लिए, उससे संबंधित डिटेल्स और जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, है ना, जो भी आपका समूह है उसमें आप इन ग्रुप आउट ग्रुप उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, कल अभी तक देखिए आप वेबसाइट पे अगर देखेंगे तो कोई भी इस प्रकार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जो है नहीं आया है, जैसा कि देखा था आपने कल के वीडियो के अंदर। कल के वीडियो के अंदर आपने देखा कि कौन कौन से आपके पॉजिटिव्स हैं, कौन कौन से आपके नेगेटिव्स हैं जो आपके हो सकते हैं अगर ये परीक्षा होती है मार्च में। तो इसी के साथ आप देखेंगे कल आपके जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स आए, और उसके अकॉर्डिंगली कुछ निष्कर्ष सामने निकल के आते हैं जो आप लोग को ऑलरेडी आई गेस मालूम पड़ गए होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखते हैं, एक बात ये है कि आपका देखिए मार्च में एग्जाम होने वाला है। अब उनकी बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे देखेंगे आपको समझ में आएगा, और नहीं भी सुन रहे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ये जो उन्होंने डेट बताई है वो क्या बताई है, वो उन्होंने टेंटेटिव डेट बताई है। ठीक है। ये अभी कंफर्म न्यूज नहीं है कि आपका जो है 10 से 17 बोल रहे हैं, नहीं 7 से 17 बोल रहे हैं। तो ये आपकी कंफर्म न्यूज नहीं है। कैसा बोला था उन्होंने, उन्होंने बोला था ये टेंटेटिव डेट्स हैं, अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है, अगर इलेक्शन वगैरह की वजह से कुछ दिक्कतें नहीं आई तो आपकी परीक्षा इन तारीखों के अंदर हो जाएगी। ये जो कमीशन है ये इसके लिए बिल्कुल ही वेल प्रिपेयर्ड है। ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो डेट्स हैं ये आ चुकी हैं, और वो जल्दी ही जल्दी आपको जो है नोटिफाई भी कर देंगे इन डेट्स के बारे में। और ये जो डेट्स बोल रहे हैं 7 से 17 मार्च की, ये टेंटेटिव भी हैं, तो इसके अंदर चेंजेस भी हो सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ी आगे सरक सकती है, पीछे सरक सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन 90% लगभग लगभग अगर वो कह रहे हैं तो आपको इन डेट्स के अंदर ले ही लेंगे। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी तैयारी जो है उसको कमजोर कर देंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आप जो है इसको, और अपनी तैयारी जो है आपकी उसको और आप स्पीड अप कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर, वो बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं आपके वो कट ऑफ के बारे में। ठीक है। कट ऑफ के बारे में उन्होंने कहा कि कट ऑफ जो था आपका थोड़ा सा हाई गया था। ठीक है। वो खैर बात कर रहे थे अन्य मेजर विषयों की, लेकिन हम साइकोलॉजी का भी देखें तो टीआरई 2.0 के अंदर आपका कितना गया था, आपका गया था 45। अगर इस बार भी टीआरई 1.0 की तरह आपका कट ऑफ जो है 39 गया होता 2.0 के अंदर, तो लगभग लगभग सभी बच्चों का मोस्टली और हो गया होता, है ना। कुछ 10 15 20 50 बच्चे जो है इस प्रकार से बच गए होते। जो इस बार आंकड़ा 500 के लगभग है, वो आंकड़ा आपका जो है यहाँ पर 100 के अंदर रह सकता था अगर लास्ट टाइम जैसा ही कट ऑफ 39 जाता तो। लेकिन जैसा कि आपको पहले से हम भी बता रहे हैं, वही देखिए आपके चेयरमैन साहब ने भी जो है कल बोला है कि बच्चों का क्या हो रहा है, बच्चों का स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। मतलब बच्चे और पढ़ रहे हैं, 3.0 में और पढ़ेंगे, हमसे पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, और 4.0 के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से कट ऑफ क्या करेगा, ये बंप कर रहा है। ठीक है। जंप कर रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। लेकिन बीपीएससी सवाल बहुत ही बेसिक पूछ रहा है। ठीक है। बेसिक इन द सेंस, अभी आपको जैसे याद होगा अगर पहले से वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहा था कि एक समय आएगा जब एनसीईआरटी का धीरे धीरे वर्चस्व यहाँ पे समाप्त होने की कगार पे आपको दिखेगा। ठीक है। अभी तुरंत तो नहीं दिखेगा, लेकिन समय के साथ साथ ये चीजें भी होती जाएंगी। तो एनसीईआरटी भी धीरे धीरे जो है आपकी ये आउटकास्ट होती जाएगी, क्योंकि बीपीएससी क्या करेगा, सवालों का जो लेवल है उसको और इंक्रीज करेगा। ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है कट ऑफ हाई कर रहे हैं, इस वजह से सवालों का स्तर और इंक्रीज करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग का फिलहाल जो है किसी प्रकार से कोई प्रावधान नहीं है इसके अंदर। दैट मीन्स आपके जो ऑप्शंस हैं अगेन ए बी सी डी ई 5 ही ऑप्शन रहने वाले हैं। एक बार फाइनल नोटिफाई कर दें तो और वहां पर कंफर्मेशन के साथ चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये जो चीजें हैं लगभग लगभग स्टैटिक हैं जो यहाँ पर रहने वाली है। उसी के साथ जो एक बड़ी न्यूज है, जो एक अच्छी खबर देखिए किनके लिए है, अच्छी खबर है टीआरई 3.0 में जो परीक्षा दे रहे हैं बीपीएससी के लिए, उनके लिए इससे बेहतर न्यूज कुछ नहीं हो सकती। ठीक है। उनके लिए इससे बेहतर न्यूज कुछ नहीं हो सकती अगर परीक्षा ये मार्च में हो गई, जैसा कि कल के वीडियो में भी आपने देखा था। उनके लिए क्या है, उनके लिए ये गुड न्यूज है कि टीआरई 3.0 में, हम यहाँ पे केवल साइकोलॉजी विषय की बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान विषय की बात कर रहे हैं, तो ये उनके लिए अच्छी खबर है कि 3.0 में क्या हो रहा है। और बैड न्यूज है कुछ लोगों के लिए जो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपका एस्टेट अपीयरिंग है, एस्टेट 2024 देने वाले थे, उनके लिए जो है ये बिल्कुल ही सरासर आपकी जो है ये बुरी खबर है। ठीक है।
अच्छी खबर अब देखिए ये तो होता ही है दुनिया में, किसी लोगों के लिए अच्छा हो जाता है, किसी लोगों के लिए खराब हो जाता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे एस्टेट वालों के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए गुड न्यूज किसके लिए है, जो टीआरई 3.0 में बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर ऐसा होता है, जैसे उन्होंने कल कहा था कि एस्टेट अपीयरिंग को हमको चाहिए कि आप फॉर्म फिलिंग के पहले आपका हो जाए, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके पहले अपना एस्टेट क्लियर कर लें, तो ये जो 2024 में देने वाले हैं उनके लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पे इनके और ज्यादा जो है हाई चांसेस हो जाते हैं कि उनका यहाँ पे होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। पहले संभावनाएं थी लेकिन अब जो है और ज्यादा इंक्रीज हो गई है टीआरई 3.0 के अंदर इन लोगों के होने की, ठीक है। कट ऑफ फिर से हाई जाएगा लो जाएगा ये डिपेंड करेगा सर्टेन क्राइटेरियाज के ऊपर, लेकिन फिर से जो है उम्मीद ये है कि आपका 45 के ऊपर भी थोड़ा बहुत जा सकता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन बैठेगा, 2.0 वाले फेल बच्चे, 1.0 वाले फेल बच्चे, चांसेस इनके जो है बहुत ज्यादा हाई होंगे कि ये मनोविज्ञान का शिक्षक जल्दी ही बन जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे बुरी खबर जो है जिन लोगों के लिए है, बैड न्यूज जिन लोगों के लिए है उनके बारे में। उनकी देखिए एस्टेट की परीक्षा तो मार्च में होने वाली है ना, और लगता है कि एस्टेट होने के पहले ही आपकी जो है बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा लेगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। या हो सकता है एस्टेट भी हो जाए 1 2 4 5 तारीख के आसपास, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तक। वेबसाइट पे इस प्रकार से आपकी बीएसईबी की वेबसाइट पे फिलहाल तक इस प्रकार से कोई भी जानकारी नहीं है आपकी एग्जाम डेट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस्टेट वालों के लिए बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार से गलत बात हो रही है कि उनको देखिए अच्छा खासा मौका उनके पास था 3.0 में देने का यहाँ पे, ठीक है, और वो 4.0 के लिए बैठ सकते थे, मतलब 4.0 में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं पे वो क्लियर कर लेते। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे कमीशन ने फैसला लिया है, एटलीस्ट वर्बली तो उन्होंने बता ही दिया है कि इस प्रकार से हम करने वाले हैं, तो बस वो नोटिफिकेशन का इंतजार है एंड देन सारी चीजें जो है वो आपके सामने क्लियर एंड प्रिसाइज रूप से आपको सामने देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन एस्टेट वाले ये मान के चले कि उनको ये वाला अटेम्प्ट 3.0 में नहीं मिलने वाला है अनटिल एंड अनलेस कुछ होता है, कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि फिलहाल जो है आपको एस्टेट 2024 के लिए यहाँ पे आपको परीक्षा में बैठना होगा, तब जाकर आप जो है अगस्त में 4.0 में आप जो परीक्षा है वहां पर आप एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल की न्यूज के हिसाब से 3.0 में आपके जो एस्टेट वाले हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। केवल कौन दे पाएंगे, जिन्होंने 1.0 में दिया था एंड 2.0 में जो लोग फेल कैंडिडेट्स हुए थे वो लोग यहाँ पर दे पाएंगे। लेकिन वो लोग भी इस गलत फहमी में ना रहे कि आपको जो है पेपर आसान मिल जाएगा तो आप लोग पास हो जाएंगे, आपको भी इसके लिए उतनी ही कड़ी मेहनत करनी होगी जितने यहाँ पर ये बच्चे कर रहे हैं। अगर आपने इसको बिल्कुल हल्के में लिया तो जो 2 बार हुआ था लास्ट टाइम से, तीसरी बार भी वो होने की प्रबल संभावना होगी, ठीक है। तो आपकी मेहनत का, आपके हार्डवर्क का कोई भी पर्याय नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर से आप जो है बता रहे हैं उन चीजों को हल्के में लेंगे तो जिस प्रकार से सारी चीजें आपके साथ घटी थी पहले, अगेन वो सब घटने की संभावना फिर से बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, मेहनत आपको करनी है अच्छे से, आपको ये अटेम्प्ट मिल रहा है, ठीक है। तो एसेट वालों के लिए देखिए बहुत ही खराब न्यूज है यहाँ पर कि आपको जो है टीआरई 3.0 में आप एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। आपको अब क्या करना चाहिए, आपको जो है फोकस करना चाहिए, कहाँ पे फोकस करना चाहिए आपको, मार्च परीक्षा के ऊपर, कि मार्च में आपका एस्टेट ना बिगड़ जाए, है ना। इस खबर से, इस सदमे से आपका जो है एस्टेट का पेपर ना बिगड़ जाए, तो मालूम पड़ा कि आप एस्टेट के अंदर भी क्या हो गए, आप एस्टेट के अंदर भी फेल हो गए, ठीक है। होंगे कुछ लोग इस बार भी, तो एस्टेट के अंदर आप फेल ना हो इसका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज क्या होगा, आप 4.0 भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये खबर तो देखिए दर्दनाक है, अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन स्टिल फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीजें जो है लगी रहती हैं, है ना, जो भी फैसले आते हैं उनको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बिल्कुल भी यहाँ पे कोई प्रभावित नहीं होते रहना है, और एस्टेट को जो है आपको यहाँ पर अच्छे से क्वालिफाई करना है, और उसके बाद जो है आप यहाँ बैठेंगे अगस्त में 4.0 के लिए, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये उचित नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे ग्रीवेंस वगैरह या कुछ होता है तो वहां पे आप उनको मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अधिक जानकारी आप उस बारे में ले सकते हैं, ठीक है। और वहां से आपको उचित जवाब, उचित उत्तर वहां पर आपको मिल जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड उसी के साथ एक और चीज का ध्यान रखना है कि ये सब करने के चक्कर में कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर आप इस चीज को करें, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करें, अपनी जो साइकोलॉजी की पढ़ाई है उसमें आप निरंतर कंटिन्यूअसली बने रहें, एस्टेट को बिल्कुल भी प्रभावित ना होने दें, ठीक है। आप इस चक्कर में रहेंगे कि 3.0 में अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाए, उस चक्कर में क्या होगा, और मान के चलिए एक्सेप्ट नहीं होता है तो क्या होगा, आपका जो एस्टेट का अटेम्प्ट है वो भी विफल होने की, उसमें भी के अंदर भी आपकी जो है फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आप ये मान के चलें जिस प्रकार से आप अगस्त के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उसी प्रकार से करें। अब थोड़ा सा यहाँ पे मिसहैपनिंग हो चुकी है, उसके लिए यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है बीपीएससी की डिमांड है कि आपको जो है एस्टेट में हम अपीयरिंग को यहाँ पर चांस नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे आगे 4.0 भी वो कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। आप खुद ही सोचिए अगर यहाँ पे 3.0 में मौका दे दिया तो क्या होगा, यहाँ पे आगे 4.0 में फिर कौन बैठेगा बताइए। फिर अगर मान के चलिए सबका यहाँ पर हो गया, कुछ चीजें अलग मैनिपुलेशंस रहते हैं, कैलकुलेशंस रहते हैं उनके,
तो वो जो है उन तक ही छोड़ते हैं। आपको जो ध्यान रखना है किसके ऊपर, आपको ध्यान रखना है अपनी पढ़ाई के ऊपर कि आपकी जो एस्टेट की तैयारी है बिल्कुल किसी भी तरह से वहां पर हैम्पर ना हो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए बैड न्यूज यहाँ पर। ठीक है, सो सॉरी टू से दिस, बट अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, बट स्टिल आपको जो है एस्टेट के लिए अच्छे से क्वालिफाई करना है और अगस्त में जो है 4.2 उसके अंदर आपको अच्छे से बैठना है। ठीक है, अब कुछ लोग जो है परेशान होंगे कि हमारी वैकेंसी बचेगी नहीं, सीट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ रहेगा आप लोग के लिए जरूरी। और वैसे भी आपको पहले से बता रहे हैं, आपको दूसरों के घर की परवाह नहीं करनी, आपको अपनी एक सीट से मतलब रखना है। आपको ये तो पता है ना कि अगस्त 4.0 में एक सीट तो आएगी, आपको बस वो ध्यान रखना है कि वो जो एक सीट है वो मेरी होगी। ठीक है, आप लोग काफी लकी है यहाँ पे कि आपको इतनी 500 हजारों के तादाद में आपको साइकोलॉजी की सीट्स मिल रही हैं पीजीटी के लिए। अदर स्टेट्स में आप आएंगे तो 7-8 ऐसे सीटें रहती है और यहाँ पे भरने वाले भी 10,000 के ऊपर लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। जो आप जो परीक्षा देने वाले हैं उनको किन चीजों का बातों का ध्यान रखना है कि आपके पास देखिए, आप तो ये कंफर्म करके ही चलिए कि आपकी जो है जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिफाई कर देते हैं वो, जैसे उन्होंने कल कहा था कि 10 तारीख से जो है आपकी यहाँ पर प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी 10 फरवरी से। ठीक है, तो जैसे ही आपकी 10 फरवरी से आपकी जो स्टार्ट हो जाती है, आप मान के चलिएगा कि आपकी परीक्षा 7 से 17 वाले विंडो के अंदर होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और फिर ये जो परीक्षा है ये आपकी परीक्षा होके रहेगी। ठीक है, इफ इन केस एनीथिंग कुछ भी अगर अजीब गरीब होता है, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना है, उसके लिए आपको फिर से अगर वेट करना पड़ सकता है। बट यहाँ पे चांसेस ये हैं कि 7 मार्च से 17 मार्च के बीच आपकी एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। और आपका साइकोलॉजी का जो होने वाला है 11-12 का आपको मालूम है लास्ट में होता है, तो आपका इसी फेज के अंदर यहाँ पे कहीं तो भी होगा। ठीक है, मतलब लास्ट टाइम आपका हुआ था 15 दिसंबर को, तो अगेन हो सकता है कि आपका जो है 15 मार्च को हो जाए, या फिर हो सकता है आपका 16 मार्च को, या 17 मार्च को, या 14 मार्च को, इस प्रकार से जो भी रहेगा आपका। ठीक है, इन डेट्स में होने की आपकी जो है अधिक संभावना रहेगी आपके साइकोलॉजी मनोविज्ञान का 3.0 वाला एग्जामिनेशन। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास देखिए लगभग आज 7 तारीख है, 7 तारीख से आपके पास लगभग 7 दिन बचे हैं, मतलब 30 डेज बचे हैं आपके पास। तो इन 30 डेज में आपको क्या करना है, चीजों को आपने अच्छे से पढ़ना है। जो आपने 1.0 में मिस्टेक करी, जो आपने 2.0 में मिस्टेक करी, उन मिस्टेक्स को आपको दोहराना नहीं है। 3.0 के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कंपटीशन यहाँ भी कम नहीं रहेगा, इस बात को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ भी जो बच्चे हैं ये वाले, इन बच्चों का तो पता नहीं, ये बच्चे जो है अभी यहाँ पर तगड़ा होकर पढ़ के आने वाले हैं। ठीक है, 2.0 वाले जो बच्चे थे वो यहाँ पे अच्छा होकर परफॉर्म करेंगे, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं फ्रेश बच्चे हैं, यहाँ पे इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाले जो है आपका कट ऑफ जो है 45 के ऊपर में भी जा सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बच्चों ने अच्छा पढ़ाई कर लिया, अच्छा कुछ हो गया, तो यहाँ पे जो है 3.0 में बच्चे डेफिनेटली इसके अंदर जो है अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, और जैसा कि पहले ही बताया आपको, कट ऑफ जो है आपका धीरे धीरे इंक्रीमेंट इसका होता रहेगा समय के अनुसार। तो आपको ध्यान रखना है अगले 30 दिनों में आपकी जो पुस्तकें हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है, परेशान नहीं होना है। आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, प्लस उसके साथ जो है आपके पीवाईक्यूज जो है आपके, उसको आपको अच्छे से करना है। उसी के साथ साथ आपको जो मॉक टेस्ट वगैरह अगर आप कुछ करते हैं तो उसको आपको अच्छे से करना है। एंड इसकी क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा अगले 30 दिनों के अंदर। ठीक है, ओके। एंड एक बार 10 तारीख को इसकी जो है एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो समय अनुसार पहले 2-4 दिनों के अंदर ही आप ट्राई करिएगा। 15 तारीख के अंदर ही आप जो है अपना फॉर्म फिल कर दे, सही सही डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वहां पर सही सही मेंशन करते हुए आप वहां पे सब कुछ फिल कर दें, कुछ भी चीज में आप मिस आउट ना करें, है ना। बाद में आपको डीबी में बाहर कर दिया जाए, उससे बेहतर है कि आप यहाँ एक दिन अपना भले ही वेस्ट करके आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करके आप जो है यहाँ पर इसको फिल आउट कर दें, ताकि अगले जो बच रहे दिन आपके 7-10 तारीख तक, मार्च तक, वो आपका यहाँ पर आपको पूरा टाइम मिले कि आप उसके अंदर अच्छे से परफॉर्म कर सकें, अच्छे से उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ओके। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ये चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, किसी कीमत पे आप जो है 3.0 मिस नहीं करके आप 4.0 जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर हमारा चल रहा है फाउंडेशन कोर्स, है ना, 3.0 के लिए, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं अगर आपने उतना भी पढ़ लिया तो आपका 3.0 में काफी इजीली हो जाएगा। क्योंकि देखिए कंपटीशन वैसे ही कम है, बच्चे ही नहीं रहेंगे उतने ज्यादा अप्लाई करने वाले। ठीक है, लेकिन उन बच्चों में से भी ऐसा नहीं है कि 100 बच्चे मान के चलिए एग्जाम दे रहे हैं तो सबका 100 का 100 का हो जाएगा, है ना, ये भी संभावना नहीं है 80 का होगा। लास्ट टाइम याद करिए 200-250 ने दिया था, उसमें से 199 का हुआ था या 99 का हुआ था, ऐसा कुछ तो भी था, 50 बच्चे फिर भी रह गए थे। ठीक है, तो आप इन 50 की श्रेणी में ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके 3.0 में अपनी जो सीट है उसको यहाँ पर आप सिक्योर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जो है 1 महीना जो भी चीज आपको दी जाए उसको आप प्रॉपरली फॉलो करें, है ना। लास्ट टाइम लोगों ने 7 दिन में चेंजेस कर लिए थे, है ना। ऐसे भी लोग थे जो 7 दिन पहले आए थे, ज्वाइन किया और मॉक टेस्ट वगैरह लगाए और सारी चीजें करके उन्होंने जो है वो 2.0 में अपनी जगह बना ली। और वो भी ऐसा नहीं कि 39 नंबर लाके
55 नंबर, 45 नंबर, ठीक है, 50 नंबर, इस प्रकार से लाके उन्होंने जो है अपना स्कोर इंक्रीज किया था। ठीक है, तो आप भी चाहे तो कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने की डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे नीचे दी गई हुई है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, इसके अंदर आपको संपूर्ण एनसीईआरटी मिलती है। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको जो है यहाँ पे चबा चबा के आपको जो है पढ़ाया जाता है। कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कैसा सवाल बनता है, वो सब चीजें आपको इंक्लूड की जाती हैं। उसी के साथ साथ आपको मिलते हैं स्पेशल वीडियोस। ये जो है आपके लिए मतलब मान के चलिए मोस्ट आईएमपी है। ये जो स्पेशल वीडियोस हैं हमारे पास ही है, हम नहीं रखे हुए हैं, तो ये स्पेशल वीडियोस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये स्पेशल वीडियोस आपको मिलते हैं। उसी के साथ साथ आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट। ठीक है, कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, 25 सवालों का, 25 क्वेश्चंस इनटू 10। ये जो मॉक टेस्ट है ना, सॉरी उल्टा हो गया, 25 मॉक टेस्ट इनटू 10 क्वेश्चन है ना। हर मॉक में आपके 10 सवाल रहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर काम किस पे करते हैं, काम करते हैं आपकी क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, काम आपकी क्वालिटी के ऊपर होगा। एक सवाल में ही आप कई सारी चीजें सीखेंगे, गलती होगी तुरंत जाके क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे और वहां से उसको इम्प्लाई करेंगे कि आपने कहाँ पर गलती की थी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है गुणवत्ता के ऊपर। ऐसा नहीं कि मतलब बैठ के 50,000 सवाल लगा रहे हैं, 50,000 में से 10 आ रहे हैं और 250 में से 10 आ रहे हैं, तो बताइए ज्यादा फ्रूटफुल कौन सा हुआ आपके लिए, ये वाला हुआ ना। बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो है 10,000 सवाल लगा के 10 सवाल करने के बजाय 200-300 सवाल लगा के 10 सवाल निकाले, तो हर कोई यही चाहेगा कि हम जो है कम एफर्ट में हमारा जो है यहाँ पर नंबर हमारा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, 10 सवाल कम नहीं होते, 6 मार्क्स से, एक मार्क्स से लोग जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये मौका डोंट मिस, अगर आप ये मौका मिस नहीं करना चाहते तो आपको इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, भले ही आपके यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उसका एक एक मिनट, एक एक बात उसकी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। आपको वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारी बातें, सारे मॉक टेस्ट वगैरह, उसकी आंसर की वगैरह, जो भी इनसाइट्स वगैरह रहते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, और फिर टीआरई 3.0 में जिस दिन आप एग्जाम देंगे उस दिन भी आपको मालूम रहेगा कि हमारा जो है इस बार सिलेक्शन होने वाला है, हमने पेपर अच्छा किया है। एटलीस्ट साइकोलॉजी में तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ही लेंगे इतना कुछ पढ़ने के बाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी पढ़ेंगे हमारे साथ उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लैरिटी तो होगी ही। उसी के साथ साथ आपको जो है आपके माइंड में सेट भी कर दिया जाता है कि इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि आपके माइंड में सेट हो जाए। तो ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, सिंपल से 5 स्टेप्स है, उनको चुपचाप फॉलो करिए, चुपचाप से ज्वाइन करिए और चुपचाप से पढ़ाई करिए और धमाके के साथ अपना रिजल्ट सबके सामने फिर पेश करिएगा। ठीक है, ऑल राइट, तो ये थी आप लोग के लिए एक अपडेट, एक न्यूज यहाँ पे कि आपको ध्यान रखना है आपकी जो टीआरई 3.0 है उसकी अब जो है गड़गड़ाहट, सरसराहट ये स्टार्ट हो चुकी है आपकी। तो इसका आप बिल्कुल भी मौका जो है यहाँ पर मिस ना करिएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, काफी अच्छे से पढ़ना है आपने। बिल्कुल भी अगर मौका चूक गए इस बार तो 4.0 में आप समझ जाइए कि आपके फिर और भी चांसेस जो है कम हो जाएंगे, है ना। अगर आपने यहाँ पे 3.0 में आप नहीं ले पाएंगे तो 4.0 में तो फिर आप मतलब और भी ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका पोर्शन है जीएस वाला, साइकोलॉजी वाला तो खैर हम करा ही देंगे, और जो आपका अदर पोर्शन है वो सब भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, ऑल राइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और चैनल पे जो भी सारी प्लेलिस्ट बनी है, वीडियोस बनी है, डेली आ रही हैं, उनको भी आपने देखा है, उससे भी काफी ज्यादा आपको यहाँ पर फायदा होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यहाँ पर सारी चीजें आपकी जो है स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जो है तैयारी को और अच्छे से करते रहें, मजबूत करते रहें। एंड जो यहाँ पे कोर्स की वीडियोस देख रहे हैं उनको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो मॉक टेस्ट है, जैसे ही आपका ये स्टार्ट हो जाएगा 10 फरवरी से आपका रोल आउट होना, आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे, डेली 1-2 जिस भी अकॉर्डिंग से डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर समय अनुसार अपडेट कर दिया जाएगा आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट हो जाएगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। 10 फरवरी से जैसे ही आप ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी करने 3.0 के लिए, वहां से आपके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे एंड स्पेशल वीडियोस तो आपके ऑलरेडी रोल आउट होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ऑलराइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और कट ऑफ की चिंता ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें, जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे कट ऑफ सब कुछ आप इसको इंक्रीज कर लेंगे, मतलब आप इसको जो है कट ऑफ के ऊपर चले जाएंगे, इसको आराम से आप पार कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।